गाजियाबाद में एक 5 साल की बच्ची 22 मार्च की शाम घर से गायब हो जाती है और 23 मार्च को सुबह 7 बजे उस बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। प्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस बच्ची के साथ पहले तो ब्रूटली आर किया गया और फिर एक पत्थर से उसका सर कुचलकर उसे मार दिया गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश भर में 90 आर केसेस डेली रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन कुछ एनजीओ जैसे NFHS HRW की माने तो एक्चुअल आर केसेस 800 से 1000 डेली हो रहे हैं और इनमें से 30% माइनर बच्चियां हैं। मतलब हर 15 मिनट में देश भर में किसी एक लड़की के साथ आर हो रहा है। पर समाज का डर और घर की इज्जत बचाने के लिए 91% केसेस रजिस्टर ही नहीं होते। एनसीआरबी की ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर केसेस में 96% आरोपी जान पहचान का होता है। 95% से ज्यादा लड़कियां 18 साल के होने से पहले ही सेक्सुअल हरासमेंट एक्सपीरियंस कर चुकी होती हैं। इंडिया में आर केसेस डे बाय डे इतना क्यों बढ़ रहे हैं, आपको आगे समझ आएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट्स, हर 10 में से 3 केसेस में ही आरोपी को सजा मिलता है, वो भी 10 से 15 साल केस लड़ने के बाद। हमारे देश में कन्विक्शन रेट इतना लो है तो ऐसे दरिंदों में डर कहां से आएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी एंड ADR रिपोर्ट्स, पिछले 10 सालों में 151 MP एंड MLAs पर आर केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 16 ने खुद एक्सेप्ट भी किया है। 8 से 10 जजेस एंड हजारों लॉयर्स पर, 80 से 100 केसेस IAS एंड IPS पर और 2000 से भी ज्यादा केसेस पुलिस पर चल रहे हैं। और ऐसे पावरफुल लोगों के अगेंस्ट टोटल आर केसेस का सिर्फ 1 to 6% ही रजिस्टर हो पाता है। मतलब 94% to 99% केसेस ऐसे हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। इवन देश के प्राइम मिनिस्टर पर भी एक नहीं कई एलिगेशंस लगे हैं। जाफरी एप्स्टीन के साथ रिलेशन, मानसी सोनी केस और अब बीजेपी पार्टी के एक्स नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद बोला है कि MP और MLA बनने के लिए 3-4 औरतों को मोदी जी के साथ सोना पड़ा है। ये सिर्फ एलिगेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब कमेंट में बताओ, अगर देश का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या इस देश में जस्टिस की उम्मीद की जानी चाहिए? इस वीडियो को शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड फॉलो फॉर पार्ट 2।